देखिए, आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी घटना आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मेरा जीवन कैसा था, और जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया तो आज मेरा जीवन कैसा है। देखिए, जब हम इस संसार में देखते हैं, हमारे देश भारत के अंदर ही सिर्फ आप देख लो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पे आते हैं तो बहुत सी बातों का सामना हमें करना पड़ता है। लोग हमें तरह तरह की बात कहते हैं, तुम्हारा धर्म बदल गया, तुमने पैसे लिए हैं, तुम्हें प्रलोभन दिया गया है, तुम्हें विदेश से पैसा आता है, तुम अंग्रेज बन गए, तुम ये बन गए, तुम वो बन गए, तुम ये करते हो वो करते हो। बहुत सी बातों का सामना हमें करना पड़ता है और ऐसी सिचुएशंस के अंदर हमारा परिवार के लोग हमारे विरोधी हो जाते हैं। जिस जगह में हम रहते हैं वो लोग भी हमें एक अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। कोई हमसे अच्छे तरीके से बात करके प्रसन्न नहीं होता, फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सच्चाई को जाना है। और ऐसे ही जब मैंने सच्चाई को जीवन में जाना, जब मैंने सत्य को जाना, तब सत्य ने मुझे स्वतंत्र किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था उस समय मेरा जीवन एक ऐसा जीवन था जिसे हम साफ कह सकते हैं कि मैं अंधकार के अंदर था, मैं बुराई के अंदर था, मैं पाप के अंदर था। और मेरा जीवन ऐसा था कि मैं हर दिन अपने जीवन में नाकामयाबी का सामना करता, उदासी, निराशी, और हमेशा मैं अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं से घिरा रहता। मैंने अपने जीवन में ऐसे भयानक दौर देखे जिनका मैं सामना कर रहा था। लेकिन उस समय हम बहुत कुछ करते थे, संसार में जाते, लोगों के पास में जाते, बाबाओं के पास में जाते, हमने जो कुछ करना था हमने किया। हमने अपनी पूरी कोशिशें की, हमने पैसे लगाए, हम जगह जगह पे गए, लेकिन जहाँ पे जाते वहाँ पे सिर्फ हमारा नुकसान होता और भी हम प्रॉब्लम में फंसते जाते। और धीरे धीरे हमारी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई कि हम परेशान हो गए और हम पुकारने लगे कि सच में क्या कोई जीवित परमेश्वर है जो कोई हमारी प्रार्थना को सुने, जो कोई हमारे हालात को देखे, जो कोई हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है। हम रोते, हम बिलखते थे हर रात, और लोग आराम से सोते थे। हमारा घराना एक परिवार, एक ऐसा परिवार था जिसके अंदर सिर्फ हम दुखों में डूबकर, परेशानियों में डूबकर पड़े रहते थे। लोग हमारे ऊपर हंसते थे, कोई घर वाला बाहर वाले लोग पहुंचते थे, थोड़ी देर के लिए पूछते थे, लेकिन एक समय के बाद में सब दूर चले जाते थे। लेकिन हम उस हालात में जब हमने इन दुखों का, इन बातों का, इन प्रॉब्लम्स का सामना किया, लेकिन जब उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें दिया गया किसी व्यक्ति के द्वारा, प्रभु से बहुत आशीष करे, जब वो इंसान हमारे पास सुसमाचार लेकर आया और हमने जाना कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। उस व्यक्ति ने कहा कि एक मार्ग है, अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम विश्वास करो। हमने कहा कि दुनिया में हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, हमने सब कुछ करके देख लिया। हम डॉक्टरों के पास चले गए, हम बाबाओं के पास में चले गए, हम मंदिरों में चले गए, जगह हम जाकर चले गए, लेकिन हमें कहीं पे भी हमारी समस्या का समाधान नहीं मिला है। क्या करें हम? उसने कहा तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स का छुटकारा सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है, और उसने कहा कि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। हम नहीं जानते थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हमने कहा भाई कौन है? पहले ज़रूर सुना था कि वो अंग्रेज़ों का खुदा है, वो विदेश का खुदा है, उसे हाथ पैरों में कीले ठोकर मार दिया गया था, हम ऐसे जानते थे। लेकिन हमने कभी भी उस खुदा की निंदा नहीं की, जैसा कि हम इस संसार में देखते हैं, अन्य जातियों में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का निंदा किया जाता है, प्रभु यीशु मसीह पे दोष लगाया जाता है। आप नहीं विश्वास करते हो मत करो, लेकिन उस खुदा को गलत बोलने का कोई भी हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन हम अपनी जीवन की समस्याओं से हार गए थे, थक गए थे, हम इतने परेशान हो गए थे कि हमें लगता था कि अब हमारा छुटकारा नहीं है। हमें लगता है कि हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा, हम एक दिन चले जाएंगे, ऐसे ही हम दुखों में जीना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारा जीवन खराब होता जा रहा था। हम दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए थे, हम प्रॉब्लम से घिरे हुए थे, बीमारियों से, रोगों से, बंधनों से, श्रापों से, हम ऐसे जादू टोनों से जकड़े हुए थे। कोई छुटकारा नहीं था। और साथ में पापा बीमार थे, बहन बीमार थी, मेरे जीवन में बीमारी, बहुत सी ऐसी चीज़ों का हम सामना कर रहे थे। मैं खुद दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, मैं डरता था हर रात हर दिन। मैं प्रभु यीशु मसीह के पहले आने से पहले मैं रात भर उठकर भागता था, दौड़ता था और चीखता था, चिल्लाता था। तब प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आए तब हमने देखा है कि यीशु मसीह किसी का धर्म और जात बदलने के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह का इस जगत में आना सिर्फ हमारी निजात के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमें परमेश्वर के मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए।
और उन्होंने अपना क्रूस पे अपने आप को दिया आपके और मेरे लिए, ताकि हम उस पे विश्वास करके हम आज़ादी पा सकें। लेकिन जब हम देखते हैं इस संसार में तो लोग धर्म और जात में दबे पड़े हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो जो वो प्रभु के दास थे उन्होंने हमारे घर में जाकर उन्होंने प्रार्थना किया और उन्होंने कहा कि आज प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण कर चुका है, वो खुद तुम्हारे पास चल कर आया है। देखिए, जब लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर आते हैं तो वो कोई धर्म बदलने के लिए या फिर जात बदलने के लिए या जोर ज़बरदस्ती करने के लिए या प्रलोभन देने के लिए बिल्कुल भी नहीं आते हैं। वो आते हैं तो सिर्फ परमेश्वर का जीवित और सच्चा सुसमाचार लेकर, जो हमें जीवन देता है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने जीवन की ज्योति पाई, ये वचन हमें कहता है। लेकिन हमने, जब हम अंधकार में थे, जब हम बुराइयों में थे, जब हम दुखों में, दुविधाओं में, जब हमारे पास कोई मार्ग नहीं था, तब यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया और उस दिन के बाद आज तक, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज तक हमने उन चीज़ों का सामना हमारी लाइफ में नहीं किया है। जिन प्रॉब्लम से हम गुजर रहे थे, जिन समस्याओं से हम गुजर रहे थे, जिन दुखों से हम गुजर रहे थे, जिन हालातों से हम गुजर रहे थे, हमें लगता था कि हमें कोई भी छुटकारा नहीं होने वाला, हमारी कोई निजात नहीं होने वाली, हम ऐसे ही मर जाएंगे, हम ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे हमारा घर उजड़ जाएगा, ऐसे हमारा परिवार उजड़ जाएगा। बहुत सी बातों का हम सामना करते थे जब तक यीशु मसीह को नहीं जाना था। लेकिन जैसे यीशु मसीह को जाना, उस दिन से लेकर आज तक जहाँ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है। क्योंकि हमने सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास किया, सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास किया। हमने कोई धर्म नहीं बदला, हमने कोई जात नहीं बदली, ना हमने अपने बस बात यह है कि हमने पुराने जीवन को त्याग कर हमने एक नया जीवन ग्रहण किया है। क्योंकि बाइबल साफ इसके विषय में कहती है कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो चुका है। पहले जो हम पुराने काम करते थे, जो अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अन्य देवी देवताओं को, अन्य लोगों को प्रसन्न करने के लिए जो काम करते थे, बस अब हम वो काम नहीं करते हैं। हमारा वही नाम है, हम उसी नाम से जाने जाते हैं, हम उसी गांव में रहते हैं। लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमने सच्चाई को जाना है और हर एक इंसान का फर्ज है कि वो सत्य को जाने। क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हर एक मनुष्य का अधिकार है कि उसे सत्य जानना चाहिए। हमारे देश का संविधान भी हमें इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है और उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म और जात बदलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। देखिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में साफ लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, मतलब पूरी संसार, पूरी मनुष्य जाति से परमेश्वर ने प्रेम किया है। यीशु मसीह को किसी एक देश के लिए नहीं दिया गया, एक जाति के लिए नहीं दिया गया, एक धर्म के लिए नहीं दिया गया। यीशु मसीह पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए, पूरी मानव जाति के छुटकारे के लिए, ताकि वो परमेश्वर से रिश्ता जो मानव जाति का टूट गया था, वो रिश्ता फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित हो। क्योंकि यीशु मसीह वो बलिदान बनकर हमारे लिए इस धरती पर आया, जब यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया। क्योंकि जो यीशु मसीह की क्रूस की सजा देने वाला पिलातुस था, उसने भी इस बात को सर्टिफाई कर दिया, उसने इस बात को क्लियर किया था कि यीशु मसीह के अंदर कोई भी ऐसा पाप नहीं है, ऐसा गुनाह नहीं है, पूरे तरीके से निर्दोष है, मैं कैसे इसे क्रूस पे चढ़ाऊँ। लेकिन सोचने की बात यह है कि फिर भी यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पे मरा है। वो किसी जाति और धर्म के लिए नहीं मरा है, वो आपके और मेरे लिए मरा है। वो किसी एक जाति के लिए नहीं मरा, वो किसी थोड़े से एरिया, एक देश के लिए नहीं मरा है, वो मरा है पूरे जगत के, पूरे हर एक मनुष्य के लिए। जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक जो जन्म लेने वाले मनुष्य, उन मनुष्यों तक के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है। लेकिन जो कोई इस पे विश्वास करेगा वो प्रभु यीशु मसीह के कामों को अपने जीवन में देखता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में काम करते हुए देखता है। क्योंकि यीशु मसीह सच्चा है और हमने इसे अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से देखा है कि प्रभु यीशु मसीह सच में कार्य करता है। जब हम सब कुछ करते थे संसार में, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब हम ऐसी समस्याओं से, ऐसे बीमारियों से, रोगों से ग्रसित थे। हमारे पास कोई हंसने का रीजन नहीं था, हमारे पास कोई आनंद नहीं था, हम ऐसी दुख में थे।
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ज्योति बनकर आया, हम उनसे ग्रहण किया और हमने विश्वास किया और यीशु मसीह ने हमारा जीवन बदला है। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरी गवाही बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको ये बातें कही है। मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ थी। आने वाले समय में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर उनके विषय में डिस्कस करूँगा। मैं गवाही वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैंने तो सिर्फ दुख के बारे में बताया है, लेकिन क्या वो दुख थे, वो बातें मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वहाँ से निकाल कर जीवन के वो पास लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह हमें उस आनंद में प्रवेश करवाया। प्रभु यीशु मसीह ने जहाँ पे हम दुख में थे, बीमारियों में थे, शराब में थे, हम मर्रे पीछे पड़े हुए थे, यीशु मसीह ने वहाँ से हमें निकाला है। देखिए, मैं आज आपको कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, मुझे नहीं पता कि आप कौन सी धर्म से, कौन सी जात से, भाई बहन, कौन छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, कौन आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पे अपना बलिदान दिया है। उसने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, वो मुझ पर विश्वास करता है। अगर आज आप इस बात को सुनकर अपना मन फिराते हो और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, आप अपने शरीर का नहीं, अपनी आत्मा का उद्धार पा चुके हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरी धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो सब वस्तु भी तुम्हें मिलेगी। आप अगर यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, अपने पापों की निजात के लिए ग्रहण करते हो और विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गाड़ा गया और परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भले कोई भी समस्या से आप जूझ रहे हो, कोई भी जीवन में आपकी ऐसी परिस्थिति हो, आपको लगता हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, आपको लगता है कि अब सब कुछ टूट गया है, बिखर गया है, आज आप घुटनों पर आइए और प्रभु यीशु मसीह को कहें कि प्रभु, मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। मैंने आज तक तुझे नहीं जाना था, या फिर आपने पहले कभी सुना है, तो आप कह सकते हो, प्रभु मैंने आज तुझे जान लिया। प्रभु, तू ही सच्चा और जीवित परमेश्वर। प्रभु, मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू ही मेरा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ, मेरा जीवन बदल और मुझे स्वीकार कर। मैं कह रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको उस शांति से, उस आनंद से, उस प्रेम से, उस छुटकारे से प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेगा जो आज तक आपने नहीं देखा है। क्योंकि जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह को हमने जाना, उस दिन से लेकर आज तक प्रभु यीशु मसीह का वो आनंद हमारे अंदर है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अब आप उसके हो और वो आपका है। अब आपको उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है। और आपने यहाँ पे कोई धर्म बदला नहीं है, कोई जात नहीं बदला। और मैं सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से आपको ये बात कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से देख रहे हो, कौन देख रहे हो, किस लिए देख रहे हो, मुझे नहीं पता है। लेकिन आपकी जीवन की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रभु यीशु मसीह ज़रूर जानते हैं और वो आपका निजात करना चाहते हैं, वो आपके जीवन में आना चाहते हैं। लिखा है, तुम द्वार खोलो तो वो भीतर आएगा, क्योंकि द्वार पे खड़ा खड़ा खटखटाता है। तुम द्वार खोलोगे तो मैं भीतर आऊँगा, तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। प्रभु यीशु मसीह चाहता है आपके जीवन में आए। अभी मैंने आपको कोई पैसा नहीं दिया, कोई आपको प्रलोभन नहीं दिया, कोई जोर ज़बरदस्ती आपके ऊपर नहीं की है, सिर्फ आपको जीवन का मार्ग बताया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उतनों ने जीवन की ज्योति पाई। डिपेंड आप पे, आप जीवन चाहते हो या फिर ऐसे है जीवन जो आज आप जी रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये मेरा छोटा सा वीडियो, छोटी सी गवाही आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने भाई बहनों के साथ, अपनी रिश्तेदारों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हो और आप कब से प्रभु यीशु मसीह को जानते हो। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक लिए चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।